उन्नाव के डोरिया खेड़ा गांव में साधु के सपने में दिखे सोने के खजाने का राज जल्द ही खुल सकता है। साधु की चिट्ठी के बाद एएसआई जल्द ही इस जगह खुदाई शुरू कर सकती है। एएसआई की टीम पहले ही उन्नाव में राजा राव रामबख्श सिंह के 8 एकड़ में फैले किले की जांच कर चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां जमीन के नीचे 1000 टन सोना दबा हो सकता है। लेकिन क्या सच होगा साधु का सपना? एक साधु का सपना सच हुआ। तो जमीन से निकलेगा 1000 टन सोना। एक साधु का सपना सच हुआ तो दूर हो जाएगी हिंदुस्तान की गरीबी। एक साधु का सपना सच हुआ तो इतना सोना दिखेगा जितना आपने देखा नहीं होगा। एक साधु का सपना सच हुआ तो आपकी बम्पर लॉटरी लग जाएगी। एक साधु का सपना सच हुआ तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। इतना सोना जिससे देश की तकदीर ही बदल जाए, वो भी भारत जैसे विशाल देश की। लेकिन ये सब कुछ एक सपने पर? क्या देश का पुरातत्व विभाग भी किसी के सपने पर आगे बढ़कर काम करेगा? एक बाबा ने सपने में खजाना देखा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डोडिया खेड़ा किले में 1000 टन सोना दफन है। और हैरत की बात है कि केंद्र सरकार ने एक टीम उस जगह भेजी जहां खजाना होने की बात कही जा रही है। और तो और जल्द खुदाई शुरू भी होने जा रही है। सदियों पुराने इन खंडहरों में इन दिनों हलचल मची है। आम लोगों के साथ ही वैज्ञानिक भी ये जानने के लिए उतावले हैं कि क्या सचमुच इन खंडहरों के नीचे दबा है सोने का भंडार। यूपी के उन्नाव का डोडिया खेड़ा गांव इन दिनों सुर्खियों में है। 19वीं सदी में राजा रामबख्श सिंह की सल्तनत रहे इस इलाके में ये खंडहर उस सुनहरे अतीत की ओर इशारा कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो सकता है। क्योंकि इन खंडहरों के नीचे दबा है वो खजाना जिसे ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इलाके में डेरा डाले है। जो भी साक्ष्य खंगालने शुरू किए हैं वो इसी कुएं के इर्द गिर्द जाते हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि इसी कुएं के आसपास कहीं न कहीं सुरंग के जरिए खजाना छुपा हो सकता है। 18 तारीख को ये प्रमाण आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर इन कथनों में कितनी सच्चाई है। 19वीं शताब्दी के इस खजाने के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसरों को एक साधु की चिट्ठी से पता चला। शोभन सरकार नाम के साधु का दावा है कि उनके सपने में राजा राव रामबख्श सिंह आए थे और उन्होंने सपने में उसे जमीन में दबे सोने के इस खजाने को निकालने का आदेश दिया। चिट्ठी ऑलमोस्ट 15 दिन पहले लिखी गई है, 15 से 20 दिन पहले। उसमें यही डिटेल्स थे कि डोडिया खेड़े में जो राव साहब का किला है उसके नीचे ऑलमोस्ट 1000 टन से ज़्यादा भी सोना है, तो उसको निकाल लिया जाए और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोष में जमा कर दिया जाए। साधु की चिट्ठी मिलने के बाद एएसआई की टीम ने कई बार इन खंडहरों की जांच की। भूगर्भ वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग की टीम ने मिट्टी और दूसरे नमूनों की जांच की तो जमीन के नीचे सोना और दूसरे कीमती धातु होने के संकेत मिले, जिसके बाद अब 18 अक्टूबर से खजाने की खुदाई होने जा रही है। कभी अंग्रेजों के पीरियड में जब म्यूटनी हुई थी तो वहाँ के जो लोकल राजा थे
उन्होंने अपने खजाने को बचाने के लिए, अंग्रेजों से बचाने के लिए वहाँ पर उसको दबा दिया था। तो इसके लिए हमारी टीम 2 बार जा चुकी है वहाँ पर, और हमने पूरे स्थल को इस हिसाब से देखा कि किस तरह से एक्सकर्शन शुरू किया जाए, और पॉसिबली अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 18 से एक्सकर्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। खजाना है या नहीं, और अगर है तो कितना है, इसकी पुख्ता जानकारी 18 अक्टूबर से होने वाली खुदाई के बाद ही सामने आ पाएगी। प्रसून शुक्ला के साथ आलोक पांडे, जी मीडिया, उन्नाव, यूपी। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, ये बताएं कि सिर्फ एक साधु के सपने के बाद 1000 टन सोने की खोज हो रही है, या फिर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? देखिए, संक्षेप में आकाश में आपको एक कहानी बताना चाहूंगा जो वहां प्रचलित है। इस राजा रामबख्श सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत आक्रामक तेवर के राजा थे, और उस वक्त जब अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त जब 10 अंग्रेज इनके किले में घुसे थे, तो वो निकल नहीं रहे थे उस किले से, और मंदिर में ही उनको कुछ दिनों बाद राजा ने खुद जला दिया था। इसके बाद अंग्रेजों में इनको लेके ये छवि बनी कि ये बहुत आक्रामक तेवर के राजा है। और उसके बाद जो लगातार बात ये आ रही थी कि इस राजा के पास जितना भी खजाना था, उन्होंने अंग्रेजों से बचाने के लिए इन्होंने अपने किले के खंडहर में, माफ कीजिएगा, किले के तहखाने में उस पूरे खजाने को छुपा रखा था। अब सवाल यह है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में ASI के ऑफिशियल से बात करने की। उनका ये कहना है कि उनके पास मंत्रालय से एक चिट्ठी आई है, और उस चिट्ठी के आधार पे उनकी एक टीम इस वक्त उन्नाव के उस गांव में मौजूद है, जहां खुदाई किस तरह से की जानी है, क्या रणनीति होगी, क्या उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर खुदाई होनी है, इन तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। और 18 तारीख को उम्मीद यह है कि ये खुदाई शुरू की जाएगी।